सवेरे 500 किलोमीटर की रेस मार के फिर वो इस गर्मी काल में देते हैं। सिर्फ शाम में इसी कालों के बना लेते हैं। आप उस साइड में परली साइड में एक मिनट आ जाओ आप इसे बंद कर दो। 2 मिनट कर दो बस ठीक है। स्वागत है ये तो हाँ लेता ये टोपी तो ले ली मैंने और ये भी ली। ये पैसे बेटी को ये बेटी नहीं दे दो जी आप। नहीं सर आपको दिए नहीं सर मैंने जितना लेना था ले लिया, उससे ऊपर नहीं मेरे को 1 रुपया चाहिए। लिए नहीं अपने जी ले लिया जितना लेना था उतना ले लिया तो कुछ भी नहीं है। तो नमस्ते राम राम जी, सत श्री अकाल। माता की जय। आज हम चिंका शहर में गांव कौन सा है ये? कलर माजरा। कलर माजरा में है। और काफी लंबे समय से हमारे पास यहाँ पेवा में ऑफिस नहीं था, क्योंकि दीपक जी मेरे रिलेटिव हैं, तो काफी लंबे समय से इन्होंने हाँ नहीं करी, ये किसी काम में बिजी थे। लेकिन वो ऑफिस बहुत से लोग आए थे लेने के लिए कि जी हमें दे दो, लेकिन मेरे को डर था कि कहीं गलत ना हो जाए। तो अब दीपक जी ने कहा कि जी हाँ मैं करूंगा, ये अपने काम में कहीं बिजी थे जी, इनकी अपनी मर्जी थी, हमारी अपनी मर्जी थी, हमने क्या करना है। तो इन्होंने हाँ करी, हाँ करने के बाद इन्होंने पेवा में अपना ऑफिस ये कर लिया, और बेटी का जैसे ही पेवा में ऑफिस हमने करा ली और बेटी का मतलब वीजा लगना ही हमारे लिए बड़ा शुभ संकेत है। पेवा के लिए ऑफिस शुरू हुआ और बेटी का वीजा लगा। हमारे जितने भी हरियाणा के अंदर ऑफिस है, राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी वीजा लग गए, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन जितने भी ऑफिस है जी सबसे वीजा है हमारे। और ये दावा भी कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटियां सिर्फ हमारे पास है, बाकी तो ये हमारे थ्रू बात करें, मेरे नहीं तो किसी और के थ्रू। और ये 9 महीने जो लगाते हैं, मेरे पास पेवा की बहुत सी रिपोर्टें हैं कि 9 महीने या 6 महीने में बच्चे का एडमिशन लेटर आता है। हमारे एडमिशन लेटर तो हमने 1.5 महीने का समय देते हैं जी, लेकिन महीने के अंदर अंदर आ जाता है। और जैसा ये खुल के प्रक्रिया है हमारी अमेरिका की, अमेरिका का पूरे भारत में मेरा दावा है पिछले 9-10 महीने में सबसे ज्यादा वीजा हमारा है, और सबसे कम रेट में है ये भी दावा है, और सबसे कम समय में है ये भी दावा है। ये सारी चीजें हम केवल मात्र इसलिए कर रहे हैं जी कि किसी भी तरीके से ज्यादा सेवा करी जाए। ये सरदार भाई जी बैठे हैं हमारे पास, अब तो दसने लगी इनको, लेकिन सरदारों को मेरी बात नहीं दसती थी, पंजाब में तो खास करी कि नहीं यार इतने पैसे में होता है कि काम। मैं कहा हो लग रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा। बेटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें थी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमारी जमीन ना बिके, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी सूचनाएं थी कि जी 1 किला बेच के डोंकी मार के गया है। और पेहवा कैथल में तो मेरे पास ये भी सूचनाएं थी कि 35 लाख रुपये, 32 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, इससे कम मतलब बात ही नहीं है। 45 में तो बेच घट है। हाँ अच्छा 45 में बेच गए। तो ये आपके सामने है एक रिकॉर्ड
कि सच में ही जो मैं कहता हूं ना कि 6.5-7 लाख रुपए लगते हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी की फीस 6.5 लाख भी है। जिस यूनिवर्सिटी की फीस 6.5 लाख है, कुछ की 4.5 भी है, जिनकी 6.5 है वो 2 लाख रुपए और फालतू हो सकता है, लेकिन जिनकी 4.5 है और 4.5 वाली जिसने लेनी हो, चाहे वो महंगी में भी चला गया हो तो उसको अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी है मान लिया 20 लाख वाली में चली गई, तो वहां जाने के बाद ट्रांसफर करना चाहे तो हो जाएगा, 4.5 वाली में हो जाएगा, कोई लंबी थोड़ी बात नहीं। तो ये सारी चीजें जी जो मैं खुल के बता रहा हूं, आपको ये खुल के नहीं बताएगा कोई भी। कारण है इसके अंदर बहुत सी छुपी राशियां हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर मैं सारसा गांव से है दीपक जी, मैं करीब करीब 8-9 महीने पहले सारसा में गया था, तो वहां मेरे हिसाब से पूरा गांव एजेंट है इस काम का, या तो बंकी का है या इंस्टेंट जी मेरे को क्या दोगे। मैं कहा भाई तेरे को एक विश्वास देंगे हम कि आपके बच्चे के साथ गलत नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जी सिर्फ आप लोगों के लिए है, और आप इस चीज के ऊपर भरोसा करके पूरे दुनिया में जाके जहां भी आपकी रिश्तेदारी है, यार दोस्त है, ये भला आप भी कर सकते हो, और भला आप इस तरीके से कर सकते हो तो हो सकता है कि आपके कहने से बहुत से लोगों के प्लॉट बच जाए, किला बच जाए। मैं अभी दबवाड़ी गया था 4-5 दिन पहले, लिटरली इस घर में तो फर्श है, बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर घर है। जिस घर में मैं गया था, मैं आत्मा से बताऊं, उस घर में आज भी गाय के गोबर और मिट्टी का लेप से घर था, फर्श था। और मैं कहा जी मैं वॉशरूम जाके आना है, तो उनको शर्म आई कि सर हमारे पास वॉशरूम ऐसा नहीं है जैसा आपको चाहिए। मैं कहा नहीं मैं शर्माऊ ना, आपके पास जो अवेलेबल है वो दे दो। वो कहता कि मैं पड़ोस के घर में प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैं कहा तेरे घर में ही आएंगे। कहता जी मुझे शर्म आएगी, आप इतने बड़े हो। मैं कहा जी मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने गया हूँ, तो कच्ची मिट्टी के घर में आना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सच में ही उस घर का बड़ा प्रभाव है, और उसने मेरे को वीडियो बना के दी, अभी मैंने लगाई भी नहीं है। उसने कहा कि सर पूरा गांव ये कहता था कि रवि बहुत बड़ा फ्रॉड है, इतने पैसे में अमेरिका का नहीं हो सकता यार, 35-40-50 लाख से नीचे का नहीं हो सकता। मैंने कहा जी, उस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास तो और पैसा भी नहीं है, देखी जाएगी फ्रॉड है तो लगा देते हैं। तो उसने लगा दिया। बहुत आप उसकी शक्ल भी देखोगे ना, शक्ल पे लिखा हुआ कि हाँ परेशानियों से घिरा हुआ परिवार है, पता लग जाएगी। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा जी, जो सोच के मैं अमेरिका से आया था कि भी ऐसे ऐसे परिवारों को हम तरक्की दे, वो तरक्की हो रही है। एक बेटी मैंने कहा कि रोहतक की है जिसकी माँ 3 व्हीलर चला रही है। मैं गारंटी दे रहा हूँ जी, उन बच्चों को वीजा लगवा के तो दिखाओ, उनसे क्या कहलवाना है, क्या उनके अंदर डालना है हमने, ये सारी चीजें हम जानते हैं। DS 160 फार्म है, उसको कैसे भरना है, इंटरव्यू की डेट है, उसकी तैयारी कैसे करवानी है। क्या बेटा आपकी जो तैयारी थी, जो छोटे भाई ने जसवीर ने आगे करवाई अमेरिका से, क्या उस क्वेश्चन से बाहर कुछ आया? सारा वही था। तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है JMSU में। आप जब गए थे हमारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं मिली आपको, बस क्वेश्चन वही मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जी आप पेवा के अथड़ में पूछो जाके कि हमारे दीपक जी जो काम कर रहे हैं वो आप कर रहे हो क्या, तो वो अरबों खरबोपति हो गए। जो हमारा ऑफिस कर रहा है, हमारे ऊपर दबाव है उनका कि डेट आप बढ़ा दो प्लीज, ये तो ठीक नहीं है। और मुझे ये कहते हैं वो लोग, जैसे मैंने कहा कि मैं सरसा में गया था तो वहां 2 एजेंट बैठे थे, बहुत लोग मुझे सुनने आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब ये बातें तो आपकी सुन ली, हमें पता भी है, लेकिन जो फंड वाला रोड़ा है वो क्या है। मैं आपको भी बता दूं जी, आप पूरे भारत में कहीं भी जाओ, हमारे ऑफिस को छोड़ के सब के सब आपको एक ही बात बोलेंगे कि जी फंड माँ बाप के खाते में होना चाहिए, ब्लड डोनेशन होना चाहिए। ऐसा ही है ना, आप तो नजदीक के हो, सबको पता ही होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फंड माँ बाप के खाते में होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तो ब्लड रिलेशन में चाचा भी नहीं, ताऊ जी भी नहीं, दादा भी नहीं, दादी भी नहीं, बुआ जी भी नहीं, है ना। तो फिर एक बात मैं नहीं समझ पाया आज तक भी कि माँ बाप के खाते में अगर नहीं है, यानी कि ब्लड रिलेशन में नहीं है,
तो फिर ये 5 लाख रुपए दे के बदल कैसे मिल जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। आप पूछना ये बात इन लोगों से, और मैं खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कमाना नहीं है, मेरे को कमाना है आप लोगों का आशीर्वाद। खुला है ना? हाँ जी। समझ आ रही है बात सारी? अब आगे सुनो। तो कहते हैं कि जी 6 महीने का होना चाहिए, अगर 6 महीने का नहीं है तो 6 रुपए सैकड़ा 50 लाख रुपए का पढ़ा दो, 5 लाख बन गया किसी को। शिक्षा में यही राशि 7-8 लाख रुपए की जाती है। और इस नबज को अगर मैं पकड़ लेता, या मेरे अंदर कमीनापन हो या बेईमाना हो, और मैं इसको पकड़ लूं मार्केट को, और मैं कहने लग दूं यार छोड़ ना यार, ये 5 कह रहे तो 3 रुपए शुरू हो जाए, तो फिर मैं मेरे वीजा में रेत लोग आ जाते हैं ना मेरे पास। लेकिन मेरा मन ये है कि मुझे पैसा नहीं, ये बच्चे कैसे पहुंचे, मेरे को उस बात पर काम करना, और मैं उसी चीज पे कर भी रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि जिस परिवार में 40 लाख 50 लाख खाते में नहीं है माँ बाप के, तो परिवार क्या करे। तो उस परिवार के लिए हमने सिर्फ सीधा सा ये कह रखा है जी कि 1 दिन का खाते में पड़ा हो, और पूरे भारत में किसी का पड़ाओ, सरदारों के पड़ाओ, हिंदुओं के पड़ाओ, मुसलमानों के पड़ाओ, किसी SC-BC भाई के पड़ाओ, अपने देश का कोई भी भाई है उसके खाते में अगर पैसा है तो आपने उसको सिर्फ दिखाना है। समझ गए? होगी हेल्प यही, एक मोटा हमारे तो यही हो गया सबसे बड़ी। आप बीजी 2 दिन पहले मेरे बात करी थी, आप पढ़ी हमें हिंदुस्तान में किसी को कोई भी दे सकता है, एक था वो भी, और जमीन तक का कर रहे हैं, बनाना ब्लड रिलेशन वगैरह। मेरे पास लियाओ जितने भी हैं सारे गाँव गवान के। दीपक जी आपके पास में हवा में बैठे हैं, या सुविधा आपने दीपक जी दे दो, ठीक है जी। 1 दिन का पड़ा ले आओ, दीपक जी आपकी सेवा करें, सही है। बच के 3-4-5 लाख है ना। अब अगली छोड़ दो। फिर आता है कि जी आपने हरियाणा बोर्ड से डिग्री कर ली, दिल्ली बोर्ड से कर ली, इंदिरा गांधी ओपन से कर ली, ये सारी डिग्रियां ठीक नहीं है, ये गलत है। जिस बच्चे ने अपने हाथ से डिग्री कर रखी है, हरियाणा बोर्ड की है चाहे दिल्ली बोर्ड की है, तो वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो। हमारे पास दीपक जी के पास तो वह वैलिड है जो आपने अपने हाथ से करी। एक बात बताओ आप, तो क्लियर से, आपने जो पेपर दिए, हमारे को छोड़ के जितने भी ऑफिस कर रखे सब कह रही है कि हरियाणा बोर्ड की नहीं चलती जी, दिल्ली बोर्ड की नहीं चलती जी, ओपन यूनिवर्सिटी की नहीं चलती जी। तो फिर वो 1.5 लाख रुपए लेके और जो गलत ले आ रहे हैं वो कैसे चल रही है, इस बात का जवाब पूछा करो भैया। क्यों नहीं पूछते? सिर्फ एक लालच के बेटा जिद कर रहा है, बेटने के आगे बोलते नहीं है, गलत चीज को हम सहन करते हैं। और मैं ओपन कह रहा हूं कि ये चलती है जो आपने क्लियर करी। अब MSc में क्या होता है, मुझे पेवा का लड़का मिला, 5 से 4 बात मिले पहले। उस लड़के को ये लोग MSc वालों ने कहा कि तू नेम कर क्या, या BA की डिग्री तेरी फेक हुई, उस पर लिखवा के लिया कि किसने बनाई है बता। उसने बताया नहीं, कहने लगा लड़का कि सर मेरे को ये पता था कि अगर मैंने उसका नाम बोल दिया तो सारी जिंदगी अंदर जाएगा। मुझे तो 5 साल का बैन कर दिया सरकार ने, MSc ने, लेकिन मैं उस एजेंट को बताया, मैं कह रहा वो तो फंसवाना था, बड़ी गलती करी थी ना यार। तो 1.5 लाख रुपए लेके फेक डिग्री, 1.5 लाख रुपया बचा कि आपकी डिग्री वैलिड है, टेंशन ना लो। गैप है जी, सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कहते हैं जी गैप है। हमारे ऑफिसों से कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 8-9 ऐसे वीजा लगे हैं जो 10 साल से नौकरी पर थे। 73 से 7 साल से लड़का 7 साल का गैप, 3.5 साल का गैप लगे वीजा लेने के, और ये लग रहे। ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल है, वीजा बहुत लगे हैं। कनाडा का रिफ्यूजल है, बहुत वीजा लगे हैं। और बेटी का तो अभी मुझे पता चला कि भाई जो है ना अमेरिका गया हुआ है, डोंकी से गया हुआ है। हमने पिछली दफा एक बच्चे का वीजा लगवा के दिया था, पंजाब से था, उसकी बहन भी डोंकी से गई थी, उसके जीजा जी भी डोंकी से थे। और पहला ही उनका क्वेश्चन था, हमने उसमें भर रखा था उसका DS1 में
ये छुपाते इस चीज को। हम कहते हैं कि तू बता इसके अंदर कि हाँ। सबसे पहले जाते ही कहा कि आपका कोई रिश्तेदार है? उसने कहा कि हाँ है, मेरी बहन है, मेरा बहनोई है, और वो डोंकी से गए, उसको वीजा मिला। अगर वो मना कर देता तो नहीं मिल रहा था। ये सारी चीजें जानकारी हम लगभग इसके अंदर यही है आपका वीजा। और ये जो गैप है, ये गैप अगर प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, आपका नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं है। बजाय 1.5-2 लाख रुपए डिग्री के, गलत डिग्री के देके आप अपनी जॉब तो कर ही रहे हो, तो फिर गैप किस बात का? ये बहुत सी चीजें। अब जैसे भाई साहब ने बताया कि मेरी बेटी का मैंने कनाडा का स्टडी का लगवा रखा। आपको मैं खुले तौर से बताऊं, आपने बताना लोगों को, वीजा लग जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज का, लेकिन वहां जाने के बाद 22 से 25 लाख रुपए खर्च करके जाएगा बच्चा। वहां जाने के बाद 6 महीने घर बैठेगा, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो पढ़ने जा रहा है या जा रही है, उस यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट को वहां मान्यता नहीं है वहां का वर्क परमिट के लिए, वहां की पीआर के लिए। तो फिर वो 6 महीने घर बैठेगा ना। प्राइवेट कॉलेज ये 10-12 लाख रुपए फीस वापस देती नहीं है, तो फिर 6 महीने घर बैठना, फिर 10-12 लाख रुपए किसी सरकारी में देना, फिर वर्क परमिट लेना, फिर वो पीआर के लिए एलिजिबल है। तो ये सारी चीजें 10-20 लाख तक फिर पहुंच गई। तो 22 से 25 पहले देगा, 15-20 फिर दे दिया, 40-45, यानी कि गलत से गलत हो रहा। पब्लिक पे जाओ, हमारा ऑफिस पेवा ऑफिस में आपको ये सारी सुविधा है, आपके पास ये पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे पास कनाडा की भी है। अब आ जाओ आप टूरिस्ट पे, कि कनाडा का है, अमेरिका का है, यूके का, हम टूरिस्ट भी करते हैं। बहुत से किसान हमारे पास आए कि सर हमने टूरिस्ट पे जाना है, जी आपकी बैकग्राउंड क्या है, कि आधा किला है नहीं, वो हमारे पास बता। जिसके पास 1-1.5 लाख रुपए साल का टैक्स जमा जिसने करा रखा, 3-4 देशों की यात्रा जिसने कर रखी हो, वो एलिजिबल है। बाकी तो जितने भी आ रहे हैं ना, एक बार लगा लो, पूरे भारत में जितने ऑफिस है सब लगा देंगे जी, अपने वो थोड़े से 50-40 हजार के चक्कर में। लेकिन 99% आप पूरा गांव में खड़ा होकर कहने लगे हो, एक का भी वीजा आ जाए तो मुझे बता देना। हाँ, कनाडा के लिए जो कर रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो हमारा ऑफिस नहीं करता। पता है क्या लगना है, हम नहीं करते उस पैसे के चक्कर में। उन्हें पहुंचना है, पहुंच के फिर करना है, जी थे काम नहीं है। बहुत सी कंपनियां सिर्फ कागज में है कनाडा में, और वो कंपनी जब जाता है बच्चा, वो कंपनी नहीं मिलती तो उसको वर्क परमिट या उस देश में रहने की इजाजत नहीं होती, तो फिर वो 5-7 लाख रुपए फिर लगा के उसको स्टेटस को चेंज करना। ये बहुत से गंदे काम है जो हमारे बस के नहीं है, हम नहीं करते जी। ये खुले तौर से हम आपको बता रहे हैं कि जो 3-4 देश की यात्रा कर रहा हो वो कनाडा जा सकता है, यूके भी और यूएसए भी, लेकिन उसका 1-1.5 लाख रुपए टैक्स भी जमा करना है। या आपका कोई रिश्तेदार है वहां, उसके कोई शादी ब्याह है, आप अमेरिका के लिए एलिजिबल है, लगा सकते हैं। और तीसरा, आप अगर जॉब में है, प्राइवेट है, सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं, उसी जॉब से संबंधित आपकी वहां कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, उसके लिए आप एलिजिबल हो। बाकी आप पूरे गांव में पूछो, मैं जब अमेरिका से चला था तो T20 का बड़ा रोला था, ये T20 में अमेरिका लग जाएगा। पूरे गांव में लगा किसी का? कोई कहता ले आओ, लेकिन उसका पैसा बहुत खर्च, बहुत पड़ा है। T20 को हमें भी कॉल आती है, मैं माफ करो जी, लगना ही नहीं, हमने फाइल नहीं करी। हमें एक बात का पता है कि 100 करोड़ दिन का ले ले या 2 करोड़ हमारे पास घर में पड़ा वही बहुत है। हर रोज तो पनीर भी नहीं खा सकते। नियत और ईमानदारी के साथ हम चलना चाहते हैं, और नियत और ईमानदारी से ही आपका आशीर्वाद मिलते वही बहुत है, उससे बड़ा हमारे पास कोई प्रसाद नहीं। और हमने अभी तक 14,000 लोगों के नशे छुड़वा लिए अमेरिका और इंडिया में, 14,000 लोगों। हमारी यार इंटरनेशनल काम करती इसमें, और 20 लोगों को वहां मरने से बचा लिया, 350 से ज्यादा यहां बचा दिया। और अभी
एक 9वीं डेड बॉडी अभी नहीं की है, आने लग रही है 1-2 दिन के अंदर अंदर। ये सेवा भाव से करा जाता है। और हम जो ले रहे, जैसे भाई साहब ने कहा आप तो ले कुछ नहीं रहे, बतेरा ले रहे हैं। हम वीजा लगने के बाद 1,20,000 रुपये ले रहे हैं, इनसे तो 18 लिए थे और 20 थोड़ा ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हमने कहा कि हमारे जेब से ना लगे। तो ये हमारे लिए बहुत है। बस आपने क्या करना है, अपने अपने परिवारों की, रिश्तेदारों की फाइलें अपने पेवा ऑफिस में जमा कराओ। दीपक जी वहां बैठे हैं, इनका टेलीफोन नंबर है 98 961 550 50। आपको दूर भी नहीं भागना, चंडीगढ़ आना नहीं, पेवा आपके नजदीक है। तो मैं तो पेवा ऑफिस को और बेटी को आशीर्वाद दूंगा और बहुत बहुत मुबारक इन दोनों को जी कि जैसे ही हमारा ऑफिस खुला और बेटी का वीजा लगा, इससे बढ़िया हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। और बेटी से मैं एक जरूर इच्छा रखूंगा, बेटा आजा, अब तेरी बारी होगी। मैंने बहुत बोल दिया। हम अमेरिका के अंदर हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं, इंडिया में भी और अमेरिका में भी। और एजुकेशन पे तो बेटी जा ही रही है। अब हेल्थ पे बात करते हैं। वहां किसी भी परिवार की हेल्थ में अगर दिक्कत है, आपका कोई डॉक्टर से गया है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमारे से जितना होगा हम करेंगे, अभी तक कर भी रहे हैं। और बेटी भी वहां जा रही है। बड़े परिवार में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, यार बेटी जा रही है, चलो भाई है का बैठा है, लेकिन फिर भी भाई को भी बेटी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या है, हम इनके बाप वहां, हम बाप हैं यहाँ, ये परिवार है, हम इनका परिवार वहां। और ये चीजें हम इसलिए कर रहे जी कि हमने इसमें मजा है। और अपने देश का परिवार का कोई भी बेटा बेटी अगर वो जाए तरक्की करे, उसमें मजा। तो ये सारी चीजें डोंकी वाले से हमें क्या लेना। लेकिन हम कह रहे थे किसी के थ्रू भी गया हो, जो पेवा वाले थ्रू गया हो, और भाई कोई दिक्कत आ जाए तो हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि हम सेवा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले पानीपत से गया था एक बच्चा, हमें नहीं पता किसके थ्रू गया, लेकिन मुझे बहुत लेट पता चला, मुझे मिला एक लड़का साथ आपके गाँव का, तो मैंने भेजा और बीमार हो गया था, वेंटिलेटर पे था, और उस बच्चे को हमने संभाला, अभी तक हमारी देख रेख में। तो ये सारी चीजें। अब बेटी की बारी एक आ गई कि वहां बहुत लोग बेटा बेटियां बड़ी अपनी मर्जी से घूमना फिरना। अब यहाँ दिन है तो वहां रात है, वहां जब दिन होगा तो हमारे यहाँ रात होगी, हम कितना इनको देख पा लेंगे। और भाई जो गया हुआ है वो भी अपना ड्यूटी पे जाएगा, क्योंकि पैसे दे के गए तो काम तो करना ही है। तो हम बेटी से और उस बेटे से भी एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा लाइव देख रहा हो, कि भाई किसी भी तरह का नशा ना करे, किसी भी तरह का ऐसा कोई घिनौना काम ना करे जिससे हमारे गांव का, हमारे पेवा का, हमारे ऑफिस का या हमारे देश का कोई सर झुक जाए, परिवार का झुक जाए, ऐसा कोई काम ना करे। और बेटी इस बात का कुछ समझ रही कि बोल के ऐसा कोई काम नहीं करूंगी और धक्के से नहीं बोलना, तेरा मन है तो बोलना। जी सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मदद की है, मेरी फैमिली में सबका सपोर्ट है, तो मैं ऐसा कोई भी नेगेटिव तो किसी भी काम में नहीं। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, मैं आपको बताऊं ये बेटी, और ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी जितनी बार भी मैंने बात करी, जितनी बार इसने मेरे साथ बात करी, इसकी बातों से ये एक अपनापन की मतलब महसूस होता है कि हाँ ये बेटी है हमारी। और ये हमारे बच्चे नहीं करते थे, लेकिन वहाँ बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि अगर यहाँ रहना है तो ये करना पड़ेगा। जो बच्चे डोंकी से जा रहे हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे आए कि भाई तू अगर इस घर में रहना चाहता तो तुझे शराब पीनी पड़ेगी। बहुत लोग लगा भी दिए, लेकिन बचाना उन लोगों को जी, भेजना ही सब कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो रात के 12:30 बजे बाहर पड़े। मैं कहना नहीं चाहता उन लोगों के लिए, लेकिन मैंने सारी रात जाग के उनकी सेवा करी है। जहाँ पता चल गया जी एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने वाला नहीं, हमने 12:30 बजे उठाया। पिछले 1.5-2 साल से जी 3-3.5 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहे हम, ना मेरा भाई और ना मैं। और सिर्फ इसीलिए है कि बस इन भाइयों का भला हो जाए, और रेट भी इसलिए है कि इन बच्चों का भला हो जाए, इनकी बेटियां ना कुछ। तो जो डबवाड़ी वाला बता रहा हूँ ना जी, कहता जी गहना रखा सारा कुछ, क्या करें। मैं कही तो जल्दी छूट जाएगा, भाई चिंता ना, निकल गया बच्चा। तो इसलिए यही मेरी कमाई है
और यही आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो यही मेरे लिए ताकत है। और ये भरोसा आप लोगों ने करा। मैं तो देखो इस एरिया में पहली बार आया हूँ, मैं तो कभी आया ही नहीं। एक बार जैसे आपने बताया कि बाजीगर जी MLA थे यहाँ, बड़े ब्रदर है हाँ उनके तो मैं जो वीरेंद्र सिंह जी जब बीजेपी में आए थे, मैं वीरेंद्र सिंह जी के साथ था, रिलेटिव। तो उसमें उनकी रैली थी, उस रैली में आया था एक बार। उसके बाद तो फिर मैं भी छोड़ गया और मैं प्रवक्ता भी रहा हूँ किसी पार्टी का। वो सारे पद छोड़ के मैं अपना अमेरिका निकल गया। अभी सेवा में तो इसलिए बेटी को बहुत बहुत मुबारक हो और सेवा ऑफिस को मुबारक हो जी। और आप सब आए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मेरी बात सुनी। और किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो जो आए हुए हो, आप खुले तौर से गांव के बीच में पूछना। हो सकता हो मैं कोई चीज दाब के बैठ गया हूँ या गलत कर रहा हूँ, ताकि आपको पता तो चले कि कर क्या रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सिर्फ बात के लिए कोई क्वेश्चन पूछो, करियर हो